ये कहानी एक पक्षीपुर नामक जंगल की है, जहाँ एक मीनू चिड़िया का परिवार रहता था। परंतु मीनू चिड़िया का परिवार बहुत ज्यादा गरीब था। मीनू चिड़िया और उसकी बहन कोमल चिड़िया रोजाना जंगल में दाना ढूंढने जाते, परंतु उन्हें कुछ भी दाना नहीं मिलता था। वे बेचारे दिन में एक समय का खाना ही खा पाते थे और दूसरे समय उन्हें भूखा सोना ही पड़ता था। बाबा, मैं इस गरीबी से बहुत ज्यादा तंग आ गई हूँ। मैं और मेरी बहन कोमल चिड़िया पूरे दिन मेहनत कर दाना ढूंढते हैं, परंतु हमें कुछ भी दाना नहीं मिल पाता। सारे पक्षियों के पास तो अपनी अपनी फसलें हैं, परंतु हमारे पास तो खाने के लिए भी दाना नहीं है। हम आखिर कब तक पक्षियों से मांग मांग कर अपना पेट भरेंगे? हमें आखिर कुछ न कुछ करना तो होगा। अरे बेटी, हम पक्षियों से मांगने के सिवा और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी फसल लगाने के लिए काफी सारे दानों की जरूरत है, जो कि हमारे पास नहीं है और हम इसे ढूंढ भी नहीं सकते। हाँ मीनू बहन, चलो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। हम कुछ दाना जमा करने चलते हैं। फिर मीनू चिड़िया और वे कोमल चिड़िया दाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और फिर वे एक कालू कौवे के घर पर पहुंचते हैं। कालू कौवे, हमें थोड़ा सा भोजन दे दो। हमारा पूरे परिवार बहुत भूखा है। हम पर दया करो और हमें थोड़ा सा भोजन दे दो। अरे, एक तो तुम हमेशा मेरे पास ही क्यों आ जाती हो कोमल चिड़िया? मांगने के लिए क्या तुम्हें सिर्फ मेरा ही घर दिखता है इस पूरे जंगल में? चले जाओ यहाँ से। मेरे पास तुम्हें देने के लिए फालतू भोजन बिल्कुल भी नहीं है। कोमल चिड़िया उदास होकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया कुछ भोजन लेकर अपने घर वापस आ रही होती है, तो रास्ते में उसे एक तोते का बच्चा दिखाई देता है। उस तोते के बच्चे के पाँव से काफी सारा खून निकल रहा होता है। मीनू चिड़िया काफी रहमदिल थी, वे उस तोते के बच्चे की पट्टी कर देती है। अरे नन्हे मिट्टू तोते, तुम इस तरह जख्मी कैसे हो गए? अरे मीनू आंटी, मेरे बाबा उस दूसरे जंगल के महाराज हैं, परंतु मैं गलती से इस जंगल में आ गया हूँ और मैं अपने जंगल में वापसी जाने का रास्ता भूल चुका हूँ। उसी रास्ते को ढूंढने के चक्कर में मुझे एक टहनी से चोट लग गई और मैं यहाँ गिर गया। अरे कोई बात नहीं मिट्टू तोते, अगर तुम मुझे अपने जंगल का नाम बताओगे तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़कर आ जाऊंगी। अरे मीनू आंटी, मुझे अपने जंगल का नाम नहीं पता, मैं भूल चुका हूँ अपने जंगल का नाम। ओहो, अरे ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ मिट्टू तोते। चलो कोई बात नहीं, अब तो मेरे साथ मेरे घर पर चलो। अरे मीनू बेटा, ये तुमने क्या किया? हमारे पास खुद के खाने के लिए भोजन नहीं है और तुम इस तोते को भी उठा कर ले आई। अब हम इस तोते को कहाँ से खिलाएंगे भोजन? और तो और ये किसी जंगल के महाराज का बेटा है। अगर ये भूखा मर गया तो इसका सारा इल्जाम हमारे सर पर आ जाएगा। ये तुमने क्या किया मीनू बेटा? जी बाबा, मेरी गलती है, परंतु हम ऐसा भी तो नहीं कर सकती कि हम इस तोते को अपने घोंसले से निकाल दें, क्योंकि अगर हमने इस तोते को अपने घोंसले से बाहर निकाला तो कोई चील या फिर कोई बाज इसे नुकसान पहुंचा सकता है। बाबा, हमारा कोई भी भाई नहीं है, तो हम क्यों ना इस छोटे से मिट्टू तोते को अपना भाई बना लें। ठीक है मीनू बेटी, अगर तुम इस तोते को अपना भाई बनाना चाहती हो तो बना लो, परंतु ये याद रखना कि जैसे ही ये तोता बड़ा होगा ये हमें छोड़कर यहाँ से चला जाएगा और हमें इसे पालने का कोई भी फायदा नहीं होगा। नहीं बाबा, मेरा मानना है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो हमें भी उसके बदले का इनाम जरूर मिलेगा। और आखिर मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया उस छोटे और नन्हे से तोते को अपना भाई बना लेते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया अपने छोटे से भाई के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, परंतु उस छोटे से मिट्टू तोते को हमेशा से मीनू चिड़िया के परिवार की बहुत ज़्यादा चिंता रहती थी। अरे मीनू बहन का परिवार कितना ज्यादा गरीब है और वे अपने लिए कहीं न कहीं से मांग कर ही भोजन जमा कर पाती हैं, और तो और ऊपर से मैं भी उनके ऊपर अब बोझ बन गया हूँ। मीनू बहन खुद भूखी सो जाती हैं, परंतु वह मुझे दाना जरूर खिलाती हैं। मुझे मीनू बहन के परिवार के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। वह मिट्टू तोता जंगल में यहाँ वहाँ घूम रहा होता है कि उसे जंगल में एक पेड़ पर एक बोर्ड लगा हुआ नजर आता है, जिस बोर्ड पर लिखा हुआ होता है कि जो भी पक्षी श्यामपुर के महाराज मिट्टू तोते को ढूंढ कर लाएगा
उसे वे महाराज बहुत सारा इनाम देंगे। अरे याद आ गया, मेरे जंगल का नाम तो शामपुर था और ये सब कुछ मेरे बाबा ने ही लिखवाया होगा मुझे ढूंढने के लिए। और फिर वो मिट्ठू तोता मीनू चिड़िया को बुलाता है और मीनू चिड़िया से कहता है, अरे मीनू बहन, मुझे पकड़म पकड़ाई खेलने का बहुत ज्यादा दिल चाह रहा है, इसलिए मैंने आपको बुला लिया। अब मैं उड़ता हूँ और आप मुझे पकड़ो और हम पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। मीनू चिड़िया राजी हो जाती है और वे अपने भाई मिट्ठू तोते की खुशी के लिए उसके साथ खेलने लगती है। और वे मिट्ठू तोता बहुत तेज उड़ रहा होता है और मीनू चिड़िया उसके पीछे पीछे उसको पकड़ रही होती है। मीनू चिड़िया उस मिट्ठू तोते को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे उड़ रही होती है और वे मिट्ठू तोता उड़ते उड़ते अपने जंगल में पहुंच जाता है। उस जंगल का नाम शामपुर था और वे मिट्ठू तोता मीनू चिड़िया को अपने जंगल में ले आता है। अरे मिट्ठू तोते, ये तुम मुझे कौन से जंगल में ले आए हो? ये तो हमारा जंगल नहीं है, अब चलो यहाँ से। अरे मीनू बहन, यह पकड़म पकड़ाई तो सिर्फ एक बहाना था, मुझे तो आपको एक सरप्राइज देना था। इस सरप्राइज से आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। अरे मिट्ठू तोते, अब ऐसा कौन सा सरप्राइज है भला जिससे मेरे पूरे परिवार की जिंदगी ही बदल जाएगी? अरे मीनू आंटी, आप बस मेरे पीछे पीछे चलिए, मुझे इस जंगल का पूरा रास्ता मालूम है क्योंकि ये मेरा ही जंगल है। और फिर वे मिट्ठू तोता उस मीनू चिड़िया को अपने बाबा जग्गू तोते के पास ले आता है। जग्गू तोता और उसकी पत्नी रानी तोती अपने बेटे मिट्ठू तोते को सामने देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे मेरे बेटे मिट्टू, तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया है? बाबा, मुझे यहाँ मीनू बहन लेकर आई है। इन्होंने बचपन से मेरा बहुत ख्याल रखा है और मुझे अपना छोटा भाई बनाकर रखा। बाबा, मीनू बहन का परिवार बहुत ज़्यादा गरीब है और आप ही ने तो इनके जंगल में ऐलान कराया था ना कि जो भी मुझे ढूंढ कर ला कर देगा आप उसे बहुत सारा इनाम देंगे। अब मीनू बहन मुझे ढूंढ कर ले आई हैं। अरे हाँ हाँ मिट्ठू तोते, क्यों नहीं। अरे मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरा बेटा मुझे आज वापस लौटा दिया। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अरे नहीं नहीं महाराज, मैं इस इनाम की हकदार नहीं हूँ क्योंकि मैं मिट्टू तोते को यहाँ लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि ये मिट्टू तोता खुद मुझे यहाँ लेकर आया है। अरे नहीं नहीं मीनू बहन, ऐसा मत कहो, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है, बचपन से आपने ही मुझे पाला है। आप खुद भूखी सो गई परंतु आपने मुझे दाना जरूर खिलाया। आप कितनी ज़्यादा अच्छी हो, आप इस इनाम की हकदार हो। आपके बाबा मानो चिड़े कहते थे ना कि मैं आपके काम कभी नहीं आ सकता। अब आप ये सरप्राइज अपने बाबा को दिखाइएगा, फिर वे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अरे मेरी चिड़िया, मेरा बेटा मिट्ठू तोता बिल्कुल सही कह रहा है, तुम इस इनाम की असली हकदार हो। और फिर मिट्ठू तोते के बार बार कहने पर वे मीनू चिड़िया उस इनाम को स्वीकार कर लेती है और फिर मीनू चिड़िया खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। और घर पहुंचकर कुछ समय में मीनू चिड़िया उस पूरे भोजन से अपनी एक फसल लगा लेती है, जिसके बाद मीनू चिड़िया का परिवार भी अमीर हो जाता है और वे सब खुशी खुशी रह रहे होते हैं। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए, क्योंकि जो हमेशा दूसरों का भला करते हैं अंत में हमेशा उनका ही भला होता है।